लगभग मेरे पिताजी की उम्र के भी व्यक्ति होंगे। उनकी आंखें नम थी, उनकी आंखों में आंसू थे। उनका हृदय प्रेम, आशीर्वाद और दुआओं से भरा था। उनकी आवाज़ कुछ रुआसी हो रही थी। हाथ में पानी की 2 बोतल लेकर पानी भरने जा रहे उस व्यक्ति ने जब मुझे देखा, मुझे देखकर वो मेरी तरफ आए और अपनी रुआसी आवाज़ में वे बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो किया है उससे 25 परिवार बच गए। अभी तक मैंने इतनी गहराई से उस बात को नहीं समझा था, उस पूरे घटनाक्रम को इतना अधिक महसूस मैंने नहीं किया था जितना कि मैंने उन शब्दों के बाद उस बात की गहराई को समझा। मैं हाथ जोड़कर इतना ही कह पाया, आपने हमसे मदद के लिए कहा, हम आपकी मदद कर पाए, ये हमारा फर्ज था। लेकिन उस व्यक्ति के वे शब्द साथियों कल रात सोने तक मेरे कानों में गूंजते रहे। वे व्यक्ति चले गए, उसके बाद कुछ लोग और मिले। उनकी भी मनोदशा इसी तरह की थी और इसी तरह की बातें, आशीर्वाद, दुआएं उनने हमें दी और चले गए। और आज का दिन है साथियों, आज शाम तक भी बहुत सारे लोग मुझे मिले, परिसर के कर्मचारी मिले, शिक्षक मिले और सुरक्षाकर्मी भी मिले और इसी तरह की बातें उन्होंने कही। बहुत सारा प्यार उन्होंने हमें दिया, अच्छी बातें हमारे लिए कही, बहुत सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। जिस व्यक्ति की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये परिसर के सुरक्षाकर्मी हैं। पूरा घटनाक्रम साथियों आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, लेकिन कल का यह घटनाक्रम हमेशा मुझे याद रहेगा। अनेकों छात्र हितों के आंदोलन इस परिसर में हमने किए हैं, छात्र हितों की अनेक लड़ाइयां हमने लड़ी हैं, लेकिन कल जो हुआ वह इन सब से काफी ऊपर है। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। कल का घटनाक्रम आपके साथ साझा कर रहा हूँ। साथियों, वर्षों से इस परिसर में हूँ, छात्र छात्राओं की अनेकों मांगों के लिए आंदोलन किए हैं, धरना किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, ऐसे ऐसे काम करें जो कि शायद संभव नहीं हो सकते थे और वो हमने संभव किए। छात्र छात्राओं की हर एक समस्या को हमने समाधान किया है। लेकिन कल साथियों, परिसर के विश्वविद्यालय को सेवाएं दे रहे इन सुरक्षा कर्मियों की कल जब हम मदद कर पाए, तो मैं दिल से कहना चाहता हूँ, इतनी अधिक खुशी हुई उनके उन शब्दों को सुनने के बाद। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये कल का वह काम हमारे छात्र हितों में आज तक किए गए, विश्वविद्यालय में आज तक किए गए जो भी काम मैंने आज तक किए हैं या हमने आज तक किए हैं, मिलकर हमने आज तक जो किए हैं, उन कामों में सबसे ऊपर कल का काम रहा है। साथियों, कल पूरा घटनाक्रम मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और मैं बहुत भावुक हूँ इस बात को लेकर के। तो और समय ऐसा होता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं एक फ्लो में बात को कहता हूँ, लेकिन मैं आज बहुत ही मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो अगर आपको लगे कहीं पर कि बातों में भटक गया हूँ या बातें इधर के उधर हो रही, तो आप समझ जाइएगा, आप उनको जोड़ लीजिएगा। कल का घटनाक्रम आपके साथ साझा कर रहा हूँ साथियों। कल जिन लोगों ने बातें कही, कल जिन व्यक्ति की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वे परिसर के सुरक्षाकर्मी हैं। परिसर को, विश्वविद्यालय को अनेकों वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी सैलरी इतनी अधिक है कि आप सुन के आप भी एक बार को हैरान रह जाएंगे। 5 या 10 हजार रुपए की एक छोटी सी तनख्वाह पाने वाले उन व्यक्तियों के साथ, उन लोगों के साथ, उन सुरक्षाकर्मियों के साथ जब कल मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन का ऐसा रवैया देखा, तो मुझे उन लोगों से घिन आने लगी है। मतलब मुझे उन लोगों की मानसिक स्थिति मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। इतने असंवेदनशील कैसे विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग हो सकते हैं, कैसे वे ठेकेदार हो सकते हैं, कैसे ये लोग हो सकते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। साथियों, मामला ये था, जो हमारे परिसर में सुरक्षाकर्मी, गार्ड जिन्हें कहते हैं, अनेकों वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं और उनकी सैलरी लगभग इतनी होगी। एक व्यक्ति ने तो मुझसे ये भी कहा कि हमारी 2 हजार रुपए तनख्वाह थी जब हमने काम शुरू किया था, और अभी कल तक उनकी सैलरी करीब 8 हजार रुपए के समथिंग होगी। लेकिन जिन नए नियमों के तहत उन लोगों को निकाला जा रहा है, वहां पर सैलरी बढ़ी है, वहां लगभग 18 हजार रुपए के समथिंग सैलरी है। तो एक व्यक्ति ने कल जब कहा कि जब तक हमारी सैलरी कम थी हम सेवाएं दे रहे थे, और जब जैसी सैलरी बढ़ी, लोग अपने लोगों को फिट कराने के लिए या अपने लोगों को रखने के लिए आज हम लोगों को निकाल रहे हैं। तो मैंने घटनाक्रम का पूरा संज्ञान लिया और एक हमारे बड़े भाई के द्वारा बताया गया कि मामला ये है कि जो नए सुरक्षा कर्मियों की भर्ती हो रही है उसमें 60-40 का रेशियो है। 60 जो कि पहले काम कर रहे हैं, जो लोग सिविल जो लोग हैं, और 40% वे लोग जो एक्स आर्मी के लोग हैं। आर्मी वालों से कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय सेना का, मैं, हमारा संगठन, हम सभी लोग मुझे लगता है कि सम्मान करते होंगे। मैं बहुत अधिक सम्मान भारतीय सेना का करता हूं और मैं भारतीय सैनिकों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं इंडियन आर्मी को दिल से समर्थन करता हूं, दिल से नमन करता है। भारतीय सेना के लिए दिल में एक अलग भाव है। बहुत सारे लोग इस तरह की भी बातें बना सकते हैं कि आप लोग, मैं देख रहा हूं कि इस तरह का कोई, ये अलग बात नहीं होगी अगर इस तरह विरोधी इस तरह की बातें करने लग जाएंगे, आप लोग आर्मी वालों के लिए ऐसी बातें करें। भारतीय सेना के लिए विशेष सम्मान मेरे हृदय में है, हमारे संगठन के लोगों का एक विशेष सम्मान इंडियन आर्मी के लिए है।
तो 40% जो सीट थी वो एक्स आर्मी वालों को दी जाएंगी। तो बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, होनी चाहिए, एक्स आर्मी की सीट होना कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन आप उन लोगों को क्यों हटा रहे हो जो कि पहले से परिसर में सेवारत है, जो कि पहले से परिसर को या विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं देते हुए आ रहे हैं। तो 60-40 का रेशियो उसमें पुराने लोगों को निकाला जा रहा था। तो कल सुबह मैं पूजा करके उठा ही था, नाश्ता कर रहा था, एक हमारे बड़े भाई का फोन आया, परिसर में सुरक्षा कर्मी है, वर्षों से परिसर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने जब कहा कि आपकी मदद चाहिए आशीष भाई, हमारे लोगों को निकाला जा रहा है, वैसी बहुत कम तनख्वाह हम लोगों को दी जाती है, उसमें भी अगर ये लोग हमारे लोगों को निकाल देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो बात गंभीरता से लेने वाली बात तो आखिर थी ही। तो मैंने उनसे कहा मैं नाश्ता कर रहा हूँ, थोड़ी देर में परिसर पहुंचता हूँ, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी समस्या के समाधान के लिए खड़े रहेंगे। मैं परिसर पहुंचा, देखा कि बाइक पार्किंग पर सारे सुरक्षाकर्मी खड़े हुए थे। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि अजय भाई आपकी मदद चाहिए, जैसे ही रजिस्ट्रार महोदय आते हैं हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ वहाँ चलें, आप हमारी बात का समर्थन हमारे साथ वहाँ पर करें, हमारी यानी कि टोटली मैं कहूँ कि हमारी मांगों पर आप हमारे साथ खड़े रहें। एक तो वैसे ही छोटी तनख्वाह पाने वाले वे लोग हैं, क्या घर उनका चल पाता होगा 5,000 रुपये 6,000 रुपये में। हम लोग जो कमरे में किराया देकर रहते हैं, कमरा लेकर जो हम लोग रहते हैं, इतना खर्चा हम लोगों का लगभग आ जाता है। तो वे लोग जिनका परिवार है, बीवी बच्चे हैं, वे लोग क्या उस छोटी सी तनख्वाह से कर पाते होंगे। मेरे दिमाग में बात आई। थोड़ी देर बाद परिसर में अंदर ही था, उनका फोन आ गया कि रजिस्ट्रार आ गए हैं, आप हमारे साथ चलिए। मैंने भी अध्यक्ष छात्र संघ को फोन किया, हमारे संगठन के लोगों को बताया और हम लोग उनके साथ वहां पीछे पीछे चल दिए। नारेबाजी हुई, विरोध हुआ, धरना हुआ रजिस्ट्रार कार्यालय के अंदर। वीडियो में हल्ला गुल्ला बहुत है, वह वीडियो मेरे पास आज आ गए हैं, उनको भी साझा भी करूंगा आपके साथ। बहुत अधिक हल्ला गुल्ला। मुझे इस बात को देख करके इतनी अधिक मेरे दिल को चोट लगी जब उन लोगों ने ये कह दिया कि ये लोग हमारे नहीं है, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। रजिस्ट्रार की इस बात को सुनकर मुझे इतना अधिक दुख हुआ। ये वही व्यक्ति हैं जो और किसी चीज के लिए कुलपति महोदय से नहीं पूछते, और क्या काम चल रहे हो ना कुछ वो नहीं रहता। लेकिन जब बात इन लोगों की आई, गरीब बेसहारा लोगों की जब बात आई, छोटी तनख्वाह पाने लोगों की जब बात आई, उन्होंने क्या कहा मैं कुलपति महोदय से बातचीत करता हूँ। और ये भी उन्होंने तब कहा जब आधे एक घंटे का बवाल विरोध उनके ऑफिस में, जब इतने देर तक हंगामा हम लोगों ने काटा। मुझे बहुत दुख होता है इन लोगों की मानसिकता को देखते हुए। बड़े बड़े पदों पर बैठकर लाखों रुपयों की हेर फेर करने वाले ये लोग, जिनके अंदर की बिल्कुल भी संवेदनाएं नहीं है, ऐसे कम तनख्वाह पाने छोटे गरीब बेसहारा लोगों के लिए, तो ये लोग क्या विश्वविद्यालय का भला करेंगे। मुझे इस बात को जब उन्होंने इस तरह की बात की, मुझे बहुत अधिक मतलब इन लोगों को देख बहुत अधिक गुस्सा भी आया। तो लास्ट में उन्होंने कह दिया कि मेरे मतलब की बात नहीं है, मैं तो ऐसा ऐसा कर देता, ये कर देता, वो कर देता, मैं कुलपति महोदय से बात करके बता पाऊंगा। और यही व्यक्ति जो अभी ऐसी बात कह रहा था, इसी व्यक्ति ने वहां बैठकर, कुलपति महोदय ने तो बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, वो तो अपनी फाइलों में लगे रहे, बिल्कुल फाइलें समेटने में वे लगे रहे। और ये कुल सचिव ने वहां आकर बात का संज्ञान किया, पूरा बिल्कुल मामला उन्हीं ने देखा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि जब पूरा मामला उन्हें ही देखना था तो उन्होंने हमें वहां से आकर भगाया क्यों। तो उसके बाद जब उन्होंने कहा कुलपति से बात होगी और हमने पता किया कुलपति महोदय का है, तो पता चला कि गणित विभाग में हिंदी विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर। तो हम लोग उन सारे सुरक्षा कर्मियों को लेकर वहां पहुंच गए। इसी में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अनेक संगठनों के छात्र नेता भी वहां पर आ गए। अपना माहौल देखते हुए, कहते हैं कि माहौल देख के लोग आ ही जाते हैं। तो जैसे हम वहां पर पहुंचे तो कुछ एक छात्र नेता इस तरह के भी थे, कुछ संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल दरवाजा खोलने को तैयार, पर मतलब उनके कार्यक्रम को बाधित करने को बिल्कुल तैयार थे। मैंने स्पष्टता से उनसे कहा अगर आप इसी तरह की हरकतें करना चाहते हैं तो आप यहां से चले जाइए। मैं जितने समय से मैंने इस विश्वविद्यालय को देखा है, परिसर को हमने देखा है, मैं जानता हूं कि वैसे भी हम इस बात को जानते हैं कि किसी भी कार्यक्रम को बाधित करना ये न ये नैतिकता है और न ही ये विधि के अंतर्गत आता है। तो मैंने उस व्यक्ति को, जो कि बार बार इस तरह की हरकत है कि इसे तोड़ देते हैं, इसे खोल देते हैं, मैंने उस व्यक्ति से कहा आपने करना आप कर लीजिए, हम इस तरह कार्यक्रम को बाधित नहीं कर सकते। हम बाहर बैठे रहे, उन सुरक्षा कर्मियों के साथ, मैं अध्यक्ष छात्र संघ के साथ, हमारे लोगों के साथ बैठा रहा। उन्होंने छात्र नेता को तुरंत कह दिया कि आप इस तरह की हरकत, आपको अराजकता करनी है, आप कर लीजिए। समझ भी गया वह व्यक्ति, और आप भी समझ जाएंगे कि वह कौन होगा। उसके बाद बाहर हमने विरोध किया, धरना प्रदर्शन किया, हमने नारेबाजी की बहुत देर तक। इतने में कुछ शिक्षक अंदर से आए, आप लोग माहौल खराब कर रहे हो। हमने भी उन्हें अच्छे तरीके से समझा भी दिया कि हम लोग क्या चाहते हैं और किस तरह की बात हम यहाँ पर रखने के लिए आए। थोड़ी देर बाद जगत सर बाहर आए, सभी जानते हैं, मुझे पूर्व कुलपति हमारे जगत सिंह बिष्ट जी, प्यार से उन्होंने कहा कार्यक्रम हमारे विभाग का चल रहा है, आप लोग इसे बाधित ना करें, थोड़ी देर में जैसे कुलपति महोदय आते हैं हम आपकी बात उनसे करवाएंगे। अधिक कार्यक्रम को बाधित न करते हुए हम लोग भी जमीन पर ही वहां पर बैठ गए सुरक्षा कर्मियों के साथ। थोड़ी देर बाद कुलपति महोदय बाहर आए, बिल्कुल गुस्से से लाल, और सीधे देखते हुए ये बोले कि आप लोग हमारे कर्मचारी नहीं हो, आप लोग विश्वविद्यालय से संबंध नहीं रखते, और आपकी बात आप ऊपर लाइए, अब ठेकेदार साहब की बात होगी। इस तरह का रवैया जब कल मैंने उस व्यक्ति को देखा तो कल कुछ समझ नहीं पाया।
मतलब कि इस तरह की बात और इस तरह का एटीट्यूड, और सीधे इतने गुस्से से जो लोग परेशान हैं, जो बेचारे जिनको जॉब से निकाला जा रहा है, जिनके की रोजगार का अगला ठिकाना नहीं है, आप उनसे इस तरह की मतलब संवेदनहीन बात कैसे कर सकते हो? माना आपके वो विश्वविद्यालय के नहीं होंगे, लेकिन वर्षों से वो आपके विश्वविद्यालय को सेवाएं दे रहे हैं महोदय। आपको इतनी समझ होनी चाहिए, इतनी अंदर आपकी नैतिकता होनी चाहिए, इतनी संवेदनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप हम बात ही नहीं करेंगे, उसका तो सीधे चल दिए, कोई बातचीत नहीं। ठेकेदार से बात होगी, ठेकेदार से उन्होंने कह दिया कि हम ऊपर इनसे बात करेंगे, और ऊपर उसको बुला लिया गया। पीछे हम भी कहाँ रहने वाले थे, हमने भी सारे सुरक्षा कर्मियों को लिया और हम वहां पहुंच गए। देखा ठेकेदार भी नीचे बैठे हुए हैं, नाम की कहीं से गूंज आई, हमने कहा बात तो ऊपर बैठ के ही होगी। ऊपर बैठे, इसी के साथ पहले मैं ये भी कहता हूँ, हम किसी संगठन विशेष के साथ वहां पर नहीं गए हुए थे, नहीं संगठन विशेषों से हमारा कोई ताल्लुकात है। तो हम वहां पर गए, ठेकेदार को बुलाया गया, और कुलपति महोदय ने सीधे ठेकेदार को बुला के पहली बात यही कही कि आपके लोग हमारे यहाँ पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मैं आपके टेंडर कैंसिल कर दूंगा, मैं आपको ब्लैकलिस्ट कर दूंगा, जो भी उन्होंने बात कही। उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रार को बुलाया, एक आध लोगों को और बुलाया, अपना फाइलों में मशगूल हो गए, और बात करने कौन बैठा? रजिस्ट्रार। वही व्यक्ति जो कि कुछ देर पहले कहता था कि मैं इसके लिए बिल्कुल ऑथराइज नहीं हूं, मैं इसमें कुछ नहीं देख सकता। बहुत देर के हंगामे के बाद, वीडियो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा, बहुत देर के बाद जब उनको अच्छे तरीके से समझाया गया कि क्या क्या विश्वविद्यालय में चल रहा है, क्या यहाँ पर हो रहा है, आपकी आंखों के नीचे हो रहा है, आपकी नाक के नीचे हो रहा है, तब आप कुछ नहीं करते। लेकिन जब इन लोगों की बात आती है, जब अपने लोगों को आपके रखने की बात आती है, तब बिल्कुल आप इस तरह के नियम कानून निकाल देते हैं। काफी घंटे की मशक्कत के बाद हम यहाँ पर विजयी हुए। उन लोगों को उनकी सेवाओं पर बहाल किया गया, उन लोगों को रखा गया, और जो 25 लोग हमारे परिसर में सेवाएं अपनी दे रहे हैं, वे लोग अब फिर से अपनी सेवाएं दे सकेंगे। बहुत छोटी सी तनख्वाह पाने वाले लोग, जिनको की असंवेदनशील विश्वविद्यालय प्रशासन जिनको की बाहर निकाल रहा था, जिनको की जॉब करने नहीं दे रहा था, उनको वहां पर आकर रखा गया। इसी के साथ साथियों, बात वहां पर समाप्त हुई। वे लोग सारे के सारे बिल्कुल नारेबाजी करने लगे, सारे जिंदाबाद कहने लगे कि आपने बहुत, और मुझे कल इतनी अच्छी बात लगी कि विश्वविद्यालय प्रशासन के कुछ लोगों ने हमारी भी तारीफ करी, और ये कुछ अच्छे लोग होते ही हैं हर जगह। उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बात इस बात की रही कि विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए दो लोग, एक और बैठे थे उन्हीं के ऑफिस के बगल के, लेकिन एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। एक और ऑफिसर जो कुलपति, अभी वीडियो में आप देखेंगे, कुलपति महोदय के साथ पीछे फाइलों पर बैठे हुए एक व्यक्ति है, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। इतनी असंवेदनशीलता इन लोगों के अंदर भरी हुई है, ये लोग, मैं समझ नहीं पाता कि आखिर क्या करेंगे। व्यक्ति का सबसे अधिक मुझे लगता है कि मानव होना एक बहुत बड़ी बात है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। इतनी चीजें मुझे लगता है कि इन लोगों ने समझनी चाहिए, लेकिन नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं पड़ी है। जब लाखों रुपयों की बात होती है, तब ये लोग बिल्कुल टकटकी लगाकर उन कामों को देखते हैं। लेकिन जब बात ये 5,000 6,000 रुपये सैलरी पाने लोगों की थी, तो इन्हें उन्हें मुंह लगाना वाजिब नहीं समझा। मुझे बहुत दुख होता है इस बात को देख करके। तो ये घटनाक्रम साथियों मैं कल आपके साथ साझा करना चाहता था। यह बात उन सारी बातों से ऊपर है, जितने काम हमने इतने वर्षों में छात्रों में यहाँ पर किए हुए, जो भी हमने किया, आज कल की ये बात, कल का घटनाक्रम उन सब से ऊपर था। इस घटनाक्रम को आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और इसी के साथ मुझे उन लोगों की मानसिकता को देखकर बहुत अधिक दुख भी हुआ कि आखिर क्या इन लोगों के अंदर दिल नहीं होता होगा। वो कहते हैं कि हम इतने लोगों को दे रहे हैं, इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को आप हटा रहे हो, आखिर उनका क्या? एक तरफ रोजगार की समस्या हमारे देश में बनी हुई है, आने वाले समय में रोजगार और अधिक कम होने वाला है, लेकिन आप इस तरह का, जो लोग पहले से ही, लोग कितनी उनकी सैलरी, 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 10,000, 8,000 रुपए। कल ही वो एक वहां पर वो एक वीडियो आपने देखा भी होगा, वो कहते हैं कि 2 लाख का मेरे ऊपर लोन है, ये 5,000 रुपए सैलरी में आखिर क्या करूंगा, क्या रोते हुए व्यक्ति रजिस्ट्रार के पास कहता है। लेकिन रजिस्ट्रार ने बिल्कुल उस आदमी को सुनकर कहता नहीं, ये लोग मेरे हैं ही नहीं। मतलब इतनी असंवेदनशीलता, मुझे दुख होता है इन लोगों पर, इतना गुस्सा आता है कि मैं बता नहीं सकता साथियों आपको। उसके बाद एक और बात, ये रही पहली बात साथियों, एक और बात आपके साथ कहना चाहता हूं। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, मतलब विश्वविद्यालय के बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के द्वारा, कि कल जो लोग यहाँ पर आंदोलन करते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, कि लोग आखिर उन लोगों को लेकर कह सके, जैसे आप थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था कि ये लोग हमारे नहीं है, आप इन लोगों को कैसे लेकर के आ गए। उसके बाद आज जब मैंने परिसर विश्वविद्यालय के कुछ लोग जो कि हमारे भी हैं वहां पर, वे लोग कहते हैं कि ये बड़े बैठे दो लोग कहते हैं कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो जो ये दो लोग बैठे हुए हैं, वीडियो जरूर आप तक भी पहुंच जाएगा। मैं आपको कड़े शब्दों में कह देना चाहता हूं और स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, कार्रवाई करनी है करो। फिर जो कार्रवाई हम करेंगे छात्र समुदाय के साथ मिलके, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको गद्दियों से हटाने में अभी हम पीछे नहीं रहेंगे। आप जो कह रहे हो ना कि हम, आप लोग विरोध करने यहाँ पर, हम कार्रवाई करेंगे, जितना कर सकते हो आप कर लो, जितने सितम आप कर सकते हो कर लो, जितना जोर गुंजाइश आप कर सकते हो पूरा कर लो। हम पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। उन दो लोगों से जो ऊपर के
सबसे बड़े पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं, जो कर सकते हो आप कर लो। खुली चेतावनी में पूरे छात्र समुदाय की ओर से आपको दे रहा हूं, जो हम करेंगे आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इतने अधिक असंवेदनशील पहले तो आप हो, ऐसी हरकतें करते हैं आप हो, उसका विरोध प्रदर्शन करने हमारे हमसे कहते हो कि हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कोई कार्रवाई से नहीं डरते, बिल्कुल किसी कार्रवाई से नहीं डरते। डरपोक लोगों में हम है ही नहीं। जो करना है आपको करिए, हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अगली बार भी कुछ गलत होगा आपको बाहर बिठा के हम बात करवाएंगे। ये मत सोचना कि आप बड़े बड़े पदों पर बैठे हो तो हम आपके पदों को देख करके डर देंगे, बिल्कुल नहीं। कुर्सियों से अगर कुर्सियों पर बिठाने वाले हमें तो कुर्सियों से उतारने वाले भी हम लोग हैं। मान सम्मान अगर हम देना चाहते तो अपमान करना भी हम जानते हैं कि कैसे क्या होता है करके। एक शिक्षक होने के नाते सदैव हम सभी की इज्जत करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोग, मुझे लगता है कि ये लोग बड़े बड़े ये गुरु नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग, मैं इन लोगों को केवल एक वैतनिक कर्मचारी मानता हूं। गुरु कौन है? गुरु वह है जो अपने जीवन के अनुभव हमें बताता है, हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है, मानवता की ओर व्यक्ति को ले जाता है। ये लोग ये बिल्कुल ये कर्मचारी हैं, वैतनिक कर्मचारी। मैं स्पष्ट शब्दों में इन लोगों से कह देना चाहता हूं, दो कुलपति कुलसचिव जो भी बैठे हुए हैं, कार्रवाई करनी है करो, किसी से नहीं डरते। फिर जो हम करेंगे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आप लोग। मगर मैं स्पष्ट शब्दों में विश्वविद्यालय प्रशासन को चेता देना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें हमारे पास भी आपको बताने के लिए, बहुत जल्दी बताएंगे भी, और ऐसी जगह पे बताएंगे कि आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है। ये पूरा घटनाक्रम साथियों मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। उसके बाद एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने, आप हमारे साथ जुड़े हुए रहे हैं, लगभग सारे लोगों को आप जानते भी होंगे, फोटोज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। और इस बात से मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा लोगों को, हमारे समाज के लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। आपने हमारे संगठन का एक भाई देखा होगा, वीरेंद्र जोशी, हरियाणवी भाई बोलता है, अलग भाई का लुक है, बिल्कुल लंबे बाल, हरियाणवी लैंग्वेज में बोलता है भाई। आजकल उसकी मैं वीडियोस लगातार देख रहा हूं। हमारे संगठन का है, हमारे संगठन का दायित्ववान कार्यकर्ता है। आजकल हमारा भाई दिल्ली से हरिद्वार कांवड़ यात्रा पे चल रहा है। लगातार भाई की वीडियोस देखने मारे। कल का जो मैंने वीडियो देखा भाई का, मुझे बहुत, मतलब मुझे शब्द नहीं मिल रहा उसको कहने के लिए। जब मैंने देखा भाई की पैर में छाले पड़े हुए हैं, पट्टी बांध के वो कर रहा है। कांवड़ यात्रियों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन हम उनका दुख तब तक महसूस नहीं कर सकते जबकि वह व्यक्ति हमारे करीब का ना हो। कल जब इतनी गहनता से मैंने उस व्यक्ति को देखा, जब वीडियो मैंने पर देखा, तो मैं समझ गई कांवड़ यात्रियों को कितने अधिक दुख उन्हें होते होंगे। उनको बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आखिर मजाक नहीं है कांवड़ यात्रा। लेकिन कल जब इतनी नजदीकी से मैंने उस संघर्ष को महसूस किया, मैंने देखा भाई के पैर से खून निकल रहा है, छाले पड़े हुए हैं, बिल्कुल नीचे फोड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल अपने जोश जुनून के साथ भाई महादेव की सेवा में बिल्कुल कांवड़ लेके जा रहा है। मुझे इतनी खुशी हुई, और मैं भाई को दिल से सैल्यूट करता हूँ। मेरे भाई वीरेंद्र जोशी, थारा भाई वीरेंद्र भाई का डायलॉग है ये, बहुत आगे बढ़ोगे मेरे भाई, ऐसे ही संघर्ष करते रहो। महादेव के चरणों में जो समर्पित हुआ, महादेव ने उसे हमेशा बड़ा बनाया। मेरे भाई, मैं खुद भी महादेव का भक्त हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कहते हुए कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो। मैं हमारे संगठन की ओर से, पूरे छात्र समुदाय की ओर से, अल्मोड़ा नगर वासियों की ओर से, और आप दिल्ली रहते हैं जितना मैं जानता हूँ, आपके सभी लोगों की ओर से मैं कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कीप गोइंग मेरे भाई, बहुत अच्छा। हर हर महादेव, जय शंभु महादेव। और मुझे आपकी वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा। शेयर का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं शेयर करता उसे भी, लेकिन कल की आपकी वीडियो बहुत अधिक भावुक कर देने वाली थी मेरे भाई। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ऐसे ही आप हमेशा आगे बढ़ो। महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आप हमेशा खुश रहो, आप दीर्घायु रहो, स्वस्थ रहो, ऐसी हमारी कामना है। और साथियों, पूरा घटनाक्रम बताने के लिए आज का ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है। आपको बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा, बैकग्राउंड में वीडियोस चल रहे हैं कि कितना वहां पर कुछ हुआ। और बहुत सारे लोग एक बात कह रहे हैं कि आप किसी संगठन के साथ थे। स्पष्ट शब्दों में एक बात उन लोगों को कह दूं, हमें नहीं है उन संगठनों की जरूरत। हमारे पास अपना संगठन है, पूरा छात्र समुदाय है, जिसके लिए पूरी समर्पण भाव से हम लोग जुटे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, एसएसजेयू के विकास की आज की नीतियां हमारे कल के स्वर्णिम भविष्य का आधार बनेंगी। और ये जो काम आप देख रहे हैं इस साल हुआ है, जो लोग कह रहे हैं कि आज जब माहौल देख के ये लोग आ रहे हैं, सारे छात्र संगठन आए माहौल देख करके आ रहे हैं। पूरे इतने वर्षों से ये लोग कहाँ थे, आज जब देख रहे हैं परिसर उन्नति कर रहा है, विश्वविद्यालय उन्नति कर रहा है, सब हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग इस संगठन के साथ गए थे या उस संगठन के साथ गए थे, राइट या लेफ्ट, जिसके भी साथ, वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों के समय, बता देना चाहता हूं कि उनके साथ हम खड़े थे, सुरक्षा कर्मियों के साथ। पूरा माहौल देख करके और लोग आए, हम किसी के साथ नहीं थे। इस तरह का माहौल बिगाड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, आप ऐसी छुटभैयाओं वाली बातें ही कर सकते हो। पूरा छात्र समुदाय जानता है, पूरा समाज जानता है, सब लोग जानते हैं कि कौन विश्वविद्यालय के हितों के लिए खड़ा रहता है और कौन अन्य सारी चीजों के लिए। तो इस तरह की अफवाहें फैलाना बंद करें। और फिर से एक और बात कहना चाहता हूं विश्वविद्यालय प्रशासन के उन लोगों को जो कह रहे हैं कि हम उन पर कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल करो। आप लोग ऐसे लोगों की जो आपकी चाटुकारिता करे, जो सब कुछ करे, आप लोग उन्हें पूछते हो।
विरोध करने वालों लोगों को आप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तरफ से करो, हम अपनी तरफ से करेंगे और देखा जाएगा, मतलब जो कुछ होगा। पीछे हटने वाले लोगों में से हम भी नहीं है। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद।